हम प्रयासरत थे वो है बिजली घर जीएसएस का शिलान्यास। उस शिलान्यास के इस मौके पर हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय गरीबों के मसीहा जन जन के लाडले हमारे लोकप्रिय विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री माननीय हरी जी चौधरी साहब और हमारे बीच में हमारे यहाँ की प्रधान साहिबा माडू कंवर जी और हमारी पूर्व प्रधान और समाज कल्याण विभाग राजस्थान की सदस्य और पीसीसी मेंबर बहन रसीदा जी और हमारे जिला परिषद सदस्य रुकमा देवी लोहिया जी और मंच पर विराजे हुए समस्त सरपंचगण, पाटोदी पंचायत समिति के तमाम सरपंचगण, तमाम पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, पूर्व सरपंचगण और सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हमारे पास में फोन आता था कि साहब लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, कभी आती है कभी चली जाती है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो हमने माननीय पूर्व राजस्व मंत्री जी पिछली बार जब हमारे यहाँ पंचायत समिति मेंबरों के जो चुनाव हो रहे थे उस वक्त यहाँ पधारे थे और बस स्टैंड के ऊपर हमने जो कार्यक्रम रखा था उसमें आप सबके सहयोग से हमने मंत्री जी से यही कहा था कि साहब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे यहाँ पर एक जीएसएस हो। तो आपने मेहनत करके और इस नियम के अंदर नहीं आता था ये, क्योंकि नवातला लाखौनियों की ढाणी जवारपुरा और औकातिया बेरा की जो क्षमता है, जो लिमिट है, उसमें ये जीएसएस नहीं आता था। फिर भी आपने कानून में शिथिलता प्रदान करते हुए, नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए हमें जीएसएस की सौगात दी है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय और हमारे भाईतु विधायक हरी जी चौधरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमने जो मांगा था माननीय हरी जी चौधरी से, उससे कहीं हरी जी चौधरी ने हमें ज्यादा ही दिया है, हम मांग नहीं पाए। हो सकता था कि हम इससे ज्यादा मांगते तो ज्यादा दे देते, लेकिन आपके प्रयासों से हमारे यहाँ पर सबसे पहले मदरसा मसों की ढाणी के अंदर आपके विधायक कोष से 5 लाख का कक्षा कक्ष निर्माण करवाया और उसके बाद में हम यहाँ पर जमे खा के घर में शादी थी, मौलवी साहब बरकत जी और हम बैठे थे और भी लोग थे। ये सड़क बड़नवा तक टूटी हुई थी तो मौलवी साहब ने गुस्से में आकर कहा कि आप काय की राजनीति करते हो, रोड तो ये टूटी हुई पड़ी है। तो आपने उसी दिन जो है ठान लिया कि इस रोड को जो स्टेट हाईवे कराना है तो कराना है और वो हमारे सामने है। ये आपके प्रयासों से स्टेट हाईवे हमारे गांव नवातला से होकर गुजरती है और उसके बाद में आपने हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवातला के अंदर 40-41 लाख के जो हॉल निर्माण करवाए और उसके बाद में हर घर नल कनेक्शन वाला काम
आपके प्रयासों से हुआ। और उसके बाद में हमारे नवातला मदरसा के अंदर एक कक्षा कक्ष निर्माण करवाया और हमारे यहाँ पर मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, लेकिन डुबकियों की ढाणी के अंदर लंबे समय से मांग थी कि हमारे यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। सीनियर की मांग थी, सेकेंडरी की मांग थी, सीनियर की नहीं थी, सेकेंडरी की थी, लेकिन आपने सेकेंडरी और सीनियर दोनों साथ में ही कर दी। और उसके बाद में हमारे पीएचसी के अंदर ये वार्ड का विस्तार करवाया और कम से कम 7 हमारे यहाँ इस पंचायत के अंदर ट्यूबवेल निर्माण करवाए। ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने ट्यूबवेल निर्माण होंगे। आप जो हमेशा गरीबों का और हमेशा पिछड़ों का, हमेशा जो है पीछे रहे हुए लोगों का जो ख्याल रखते हैं और विकास में रुचि रखते हैं, काम करते हैं। आप वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमेशा जो मांगा है उससे कहीं ज़्यादा ही दिया है। तो आपका हमारे यहाँ की लाखौनियों की ढाणी, जवारपुरा, औकाचिया बेरा और नवातला, ये 4 पंचायतें आपको कभी भूलेगी नहीं कि आपने बहुत बड़ी सौगात हमें लाइट की दे दी है। और उस मीटिंग के अंदर जब हमने मांग रखी थी कि एक तो हमारे यहाँ पर जीएसएस हो और दूसरा हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी कमी है। पानी उल्लू से, जोधपुर से जो पानी आता है वो नवड़ा बेरा तक भी नहीं पहुँचता है, उससे पहले ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था अलग से हो। तो आपने प्रयास करके उंडू से फरसुंड वाली लाइन, उंडू से नवातला तक 23 करोड़ की योजना बनाकर जयपुर भेज दी है। वो प्रगतिरत है और उम्मीद है, और मैं साहब से निवेदन भी करूंगा कि आप इस योजना को अगर स्वीकृत करवा देंगे तो हमारे ये 4 पंचायतों की जनता कभी आपको भूलेगी नहीं और पानी की समस्या हमारे लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।